अस्सलाम वालेकुम, क्वीन इकरा 00 के साथ वेलकम टू माय 25 व्लॉग। आज हम बना रहे हैं चीज़ी कबाब टिकियाँ और बहुत मज़े की, बहुत यम्मी है। मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोगों को पसंद है तो मुझे कमेंट सेशन में लाजमी बताएं। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि कब मिलेगी बट अभी तो बनना स्टार्ट हुआ है। आप कैसे बनाते हैं वो लाजमी बताएं। हमारी गैस नहीं आ रही थी तो हमने इलेक्ट्रिक चूल्हे पे बना लिया। ये हमने कीमा लिया जो हमने करवाया हुआ था, आपने देखा होगा फर्स्ट व्लॉग में। अगर आपने मेरे पीछे व्लॉग देखे हैं तो आपको पता होगा कि हमने ये कीमा करवाया है। और आज हमने ईद के सेकंड डे हमने लगाए थे कीमे के कबाब। अब हम लगाएंगे कीमे की टिक्कियाँ, मज़े की जमी के। ये अभी ऑयल ठंडा है, गर्म ऑयल में कभी भी आप हाथ ना डालें, कभी भी ऐसा ना करें। और आप बताएं अभी तक आपने मेरे चैनल लाइक और सब्सक्राइब क्यों नहीं किया। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। और आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं ये भी मुझे लाजमी बताया करें। खैर अभी तक आपने मुझे यही नहीं बताया कि आप किस जगह पे बैठ के, किसके साथ बैठ के मेरे व्लॉग्स देखते हैं। यहाँ पे हम बना रहे हैं चीज़ी टिक्कियाँ। आपको पता चलेगा चीज़ी कबाब टिक्की कैसे बनती है। कुछ लोग पानी में डाल के बनाते हैं बट हमें वैसे बनानी नहीं आती और हमें अच्छा भी नहीं लगता बनाना। आज पता नहीं मुझे क्या हुआ है, शायद कबाब चढ़ गए हैं मुझे ये लगता है। सब मुझे कहते क्या हो गया। मैंने कहा आज मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सारे मत छेड़े। सब कहते क्या हो गया तुझे। मैंने कहा आज मैंने वो करना है, ये मैं डिजिटल आप बना रहे ना व्लॉग। चलो हमने डिजिटल चूल्हा ऑन किया, ऑफ कर दिया, ऑयल डाला, ऑयल निकाल लिया, टिक्कियाँ बनाई, टिक्कियाँ निकाली और बन गया व्लॉग। सब मुझे ये छेड़ रहे थे, मैं हंसी जा रही थी। आपके प्यारे ही आपको मजाक करते हैं और उनके मजाक का बुरा नहीं मनाना चाहिए। ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए, इग्नोर। और सुनाए, आपने ईद अपने प्यारों के साथ मनाई या लड़ मार के मनाई। जहाँ पे जहाँ पे चार लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे लड़ाइयाँ तो ज़रूर होती हैं। खैर आपको लग रहा होगा कि नहीं जी हमारे खानदान में तो लड़ाइयाँ नहीं होती। ओ भाई सबके खानदान में लड़ाई होती है, सारे लड़े होते हैं। शायद मुझे चढ़ गई है, मुझे चढ़ने पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम बुलाने के लिए। मुझे अब पता नहीं क्या हो रहा है। छोड़े, ब्लॉग जो है वो आपको कैसे लगते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। और जनाब आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, इसको करें ताकि आपको भी पता चले कि व्लॉग कैसे आते हैं, कैसे बनाते हैं, कौन सा आसान काम है। आपको लगता है कि आसान काम है व्लॉग बनाना। जी हम कैमरा पकड़ा जी सारा कुछ दिखा दें, ये मेरी चाची, ये मेरी मामी, ये मैं कीमा बना रही हूँ, ये कीमा निकाल रही हूँ, ये मैं ऑयल डाल रही हूँ, ऑयल निकाल रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता। खैर यहाँ पे हमें लगा कि टिक्कियों का कीमा ज़्यादा है तो हमने निकाल लिया, क्योंकि हमने छोटी छोटी मुन्नी सी टिक्कियाँ बनानी थी, ज़्यादा बड़ी टिक्कियाँ नहीं बनानी थी। ये कबाबों वाला कीमा नहीं है, ये टिक्कियों वाला कीमा है, क्योंकि हमने कबाबों वाला कीमा अलहदा मिक्स किया था और टिक्कियों वाला कीमा अलहदा मिक्स किया था। अभी हमने इसको फ्रेश निकाला और फ्रेश इसको मिक्स किया। इसमें हमने डाले हैं प्याज और डाली है शिमला मिर्च वगैरह और सारे खड़े मसाले और 2 अंडे, गरम मसाले वगैरह भी सारा कुछ जो आपके किचन में मौजूद है सारा कुछ डाल दें। बस ध्यान रखें किचन में फरनैल की गोलियां भी होती हैं, वो नहीं डालनी, किसी को मारना नहीं है आपने। और ये हमने तीसरी टिक्की भी डाल दी और हम इसको हाथ से घुमा रहे हैं। अब ये ना कहना जी गंदे हाथ, गंदे लोग, गंदी चीज़ें। भाई हमने खाने हैं, हमारे अपने हाथ हैं। आपसे ज़्यादा बेहतर हमें पता था कि हमारे हाथ गंदे हैं कि साफ़ है, या कैसे हैं तो कैसे नहीं। आप लोग ना टांगे ना अड़ाया करें बीच में, बस देखा करें कैसे खा रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। आप लोगों को अगर ज़्यादा मसला है तो अपने हाथों पे ग्लव्स डाल लिया करें और अपनी ज़ुबानों पे ताले लगा के तो देखा करें। अभी तक आपने मेरे चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कर दे। क्वीन इकरा 00 को बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले व्लॉग्स आपको मिल सके। और यहाँ पे हम देख रहे थे शामी पक रही हैं, कबाब पक रहे हैं या नहीं, आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। कुछ लोग टिक्कियाँ कह रहे थे, कुछ लोग कबाब कह रहे थे और कुछ लोग चपली कबाब कह रहे थे और हम बना रहे थे चीज़ी कबाब। अब देखें कैसे बनते हैं, अल्लाह करे बन नहीं जाए, ठीक ही बन जाए। खैर हमें वेट था, हम आप सोच रहे होंगे पहले 3 क्यों बनाए, क्योंकि हमने टेस्ट करना था इसमें नमक मिर्च वगैरह। अब कच्चे कीमे में तो नहीं ना टेस्ट की जा सकती, तो इसलिए फिर हमने वेट किया। हमने कहा ओहो वेट एंड वॉच। और सबसे डिफ़िकल्ट काम ये लगता है मुझे। और मैं कह रही थी जल्दी जल्दी बना दो, भूख लग गई, अब तो मेरी जान नहीं कर रही है। बट कोई समझ ही नहीं रहा था, सारे कहते मजाक कर रही। मैंने कहा सच में भूख लग रही है, अब तो बना दो। है फिर हमने टेस्ट करना था सबसे पहले 3 टिक्कियों को।
फिर ही सारी बननी थी और इतना लंबा प्रोसीजर था। मैंने कहा हो ये प्रोसीजर में तो मैंने बेहोश हो जाना। सारे कहते नहीं होती बेहोश। मैंने कहा अच्छा चलो बोतल तो पिला दो। कहते ये तुम्हारा सही तरीका है बोतल पीने का। मैं बेहोश होने लगी, बोतल पिला दो। पेट में दर्द हो रही, बोतल पिला दो। सर में दर्द हो रही, बोतल पिला दो। बोतल बोतल बोतल। मैंने कहा क्या करें, ज़िंदगी है, इसको एंजॉय करने के लिए आए हैं। एक ही बारी ज़िंदगी है, एंजॉय कर लो, बार बार फिर क्या होना है। कहते हाँ हाँ सही है, तुम्हारी सोच का सलाम है। मैंने कहा मुझे भी सलाम कर लो फटाफट। है यहाँ पे नमक मुझे हमने चेक कर ली थी और जो थोड़ी थी, और फिर हमने इसमें नमक वगैरह मसाले जो थे, हमारे सीक्रेट एक मसाला था, उसको हमने अच्छी तरह मिक्स किया। मिक्स करते जाओ। इसको हम ऐसे मिक्स करें जैसे जो रिश्तेदार नाराज़ होते हैं उनको सुलह सफाई से मिक्स किया जाता है। इसको भी हम ऐसे ही मिक्स कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा मिक्स करने में। मिक्स करते जाओ और इतना को टाइम लगा। मैंने कहा चलो जी मेरी तो बस हो गई है, बस कर दो, जल्दी जल्दी मिक्स भी कर दो। चुप करके बैठ जाओ, तुम थोड़ी देर वेट कर लो। मसालों को अच्छी तरह रचने तो फ़ायदा क्या, जब मसाले ही ना रचे जाए और एक तरफ सारे मसाले इकट्ठे हो जाए, एक ही टिक्की में सारे मसालों का टेस्ट आ जाए। मैंने कहा अच्छी बात है, वो टिक्की मुझे मिल जाए, बाकी सबको फीकी मिल जाए। सारे कहते जब तुम यही चाहती थी तो तुमने हमें क्यों कहा कि ये खा लो। मैंने कहा मैं तो बहुत कुछ चाहती हूँ, ज़रूरी है कि मेरे जाने से सारा कुछ हो जाए और मेरे जाने से आप लोग सारे सही हो जाओ। 80 जा रहे थे। हाँ पे लाइट चली गई थी और हमारी टिक्कियाँ आधे से ज़्यादा रेडी हो चुकी हुई थी। जल्दी सारे कह रहे थे कि अब बनाते जाओ, सारे खाते जाएंगे। यहाँ पे देखिए आप कितने हम प्यार से आराम से टिक्कियाँ डाल रहे हैं। आपने भी इस तरह प्यार आराम से मोहब्बत से डालनी है। जो मोहब्बत से काम हो वो सही होते हैं, जो जल्दबाजी शैतान का काम होता है आपको पता है ना। अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले व्लॉग्स आपको मिल सकें। और मुझे बताएं आप किस कंट्री से, किस सिटी से मेरे व्लॉग्स देखते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मेरे व्लॉग्स मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जिनके साथ कोई नहीं होता, उनके साथ उनका खुदा होता है। अल्लाह पाक कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। लोगों की बातें, लोगों के ताने, लोगों की चीज़ें, ये एक वक्त पे बहुत आपको हर्ट करती हैं, परेशान करती हैं। बट एक वक्त ऐसा आता है जब आप कहते हैं हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा कोई भी सुनने वाली ज़ात नहीं है। तब अल्लाह पाक की ज़ात ऐसे वसीले बनाती है कि इंसान की अपनी सोच भी नहीं होती। अगर आपसे कोई नाराज़ है ना तो आप उसको मना लिया करें, क्योंकि वक्त और हालात ऐसे आजकल की दुनिया के जा रहे हैं कि किसी को बनाने का टाइम नहीं होता। लोग कहते हैं हमारे से नाराज़ है, हम तो वो गली ना जाएं, हम तो वो गली बदल दें। लेकिन आप अब कहते हैं ना कि मना रहना चाहिए, झुक जाना चाहिए। हमेशा झुकते हुए दरख्तों को ही फल लगता है। छोड़े सारी बातें, क्या मैं लेके बैठ गई हूँ। बट ये हकीकत है। अगर कोई गरीब है ना तो उसको कोई नहीं पूछता। अगर किसी के गरीब के घर में रोटी भी पके तो कहेंगे क्या हो गया, अच्छा हमने नहीं खानी, हम नहीं आ सकते, हमारे घरों में, आपके घर बहुत छोटे हैं, हमारा दिल घबराता है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, ये वो बहुत ज़्यादा बातें लोग गरीब लोगों को सुननी पड़ती हैं। और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि अपने बच्चों को ये बातें सुनने ना दी जाए और इन बातों से थोड़ा परहेज़ किया जाए, मतलब थोड़ा। लेकिन फिर वो कहते हैं कि जब इंसान गरीब पैसा कमा लेता है ना, अमीर लोग कहते हैं इसमें एटीट्यूड आ गया, ये अब हमें बुलाता नहीं है, मैं बुलाना पसंद नहीं करता। भाई वो तुम्हें क्यों बुलाए? जब वो गरीब था, जब उसको कोई पूछने वाला नहीं था, तुमने कभी पूछा उसको कि तुमने आज रोटी खाई है या नहीं खाई, तुम रोटी खा के सोए हो या नहीं सोए, तुमने किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है? जब तुम उस वक़्त उस पर बातें ताने मारे थे तो अब वो तुम्हारी क्यों सुने? मुझे तो यही लगता है, बाकियों का मुझे कोई पता नहीं। बाकी हो सकता है कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को, फैमिलीज़ को माफ़ कर दे, बट मेरे से तो कोई तवक्को ना रखे। जिसने जो बातें की हैं, वक्त आने पे सबको सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। लेट्स सी। मैं तो बस अपने रब के आगे एक ही दरखास्त करती हूँ, अल्लाह पाक इतना नवाजे कि जिन लोगों ने कहा ना इसका कुछ नहीं बन सकता, उनको पता चले कि कुछ नहीं बहुत कुछ बन सकता है। जब अल्लाह पाक की ज़ात नवाजने पे आती है तो बेहतर नहीं बेहतरीन नवाजती है। छोड़ें, क्या बातें लेके बैठ गए। ईद का दिन है और हमने अपनी फैमिली के साथ छोटी छोटी खुशियाँ एंजॉय की हैं। मेरे पास तो बेस्ट मोमेंट है इस टाइम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने वाले। क्या आपके पास भी बेस्ट मोमेंट है? मुझे लाजमी बताएं। और लोगों की बातों को छोड़ दे सोचना कि लोग क्या सोचेंगे, ये है वो है, छोड़ दें। और मुकाबले तो वही ज़ात
करते हैं और वही लोग करते हैं जिनका कुछ नहीं होता, जो अपनी जिनकी कोई औकात नहीं ना होती, वही लोग फिर आपसे मुकाबला करने लग जाते हैं। वो कहते हैं ना कि बराबरी तो हो नहीं सकती, और मुकाबलेबाजी में तो वो नंबर 1 पे है। आने दे नंबर 1 पे। जिसको कहते हैं ना अल्लाह पाक के साथ जिसके साथ हो उसको कोई डर फिक्र फाका कुछ नहीं होता। ये ऑयल ना समझेगा कि खराब है, ये हमने फ्रेश ही डाला हुआ था। और ये टिक्कियों का वो है आपस में जो चर्बी का ऑयल निकलता है ना, ये इसके साथ मिक्स होके और इसका ऐसा कलर हो गया था। मैंने कहा हम बाज़ार वालों को कहते हैं और आज हमारा खुद का ऐसा हो गया। और इतने को मज़े के बने थे। आप भी घर बनाएं अपने प्यारों के साथ, अपने बच्चों के साथ, बड़ों के साथ। बच्चे बड़ों के साथ बना लिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, बट इस पे छींटे ज़रूर पड़ती हैं। एक बड़े को लाजमी साथ रखें, एक बड़े को लाजमी बताया करें कि मैं ये करने लगी हूँ या ये करने लगा हूँ। हर चीज़ उसको लाजमी अपने पेरेंट्स को बताया करें, क्योंकि जो आपका दर्द आपके पेरेंट्स महसूस कर सकते हैं, वालिदैन जो ख़ास तौर पर महसूस कर सकते हैं, वो आपका दर्द आपके बहन भाई जो महसूस करते हैं, वो तीसरा कोई इंसान महसूस नहीं कर सकता। जो तकलीफ़ आपको होती है वो आपके बहन भाइयों को भी वैसी ही होती है। वो अलग बात है कि वो उसको दिखा नहीं सकते, तकलीफ़ को बता नहीं सकते, लेकिन तकलीफ़ उनको वैसी ही होती है जैसी आपको हो। ये वो है कि वो बड़े होते हैं और वो बड़े होने का फ़र्ज़ अदा कर रहे थे। जी हम बड़े हैं, हम ऐसा कुछ नहीं काम करेंगे, या अगर हम ही रो पड़ेंगे या अगर हम ही बता देंगे हम तकलीफ़ में हैं तो छोटों का क्या बनेगा। बट ये सबको सोचना चाहिए। और देखें बातों बातों में हमारी टिक्कियाँ भी रेडी हो चुकी हैं और इतने मज़े की आप सोच रहे होंगे मैंने चीज़ी कबाब का है। अब इसमें चीज़ी कबाब कहाँ से आ गए जनाब? ये देखें जनाब, चीज़ रखी जा रही है। ये हमने चेडर चीज़ ली थी, कुछ लोग मोज़रेला चीज़ भी ले लेते हैं, और इस पे रख के हमने इसको थोड़ी देर और पकाया जिससे चीज़ मेल्ट हो गई। और इतने को मज़े का था कि सबके मुंह में पानी आ गया था चीज़ को देख के। सारे कहते बस जल्दी पक जा। कुछ चीज़ जो थी गर्मी की वजह से टूट चुकी हुई थी। हमने कहा कोई बात नहीं, खानी तो हमने या तोड़ के रख दो या जोड़ के रख दो, है हमें कोई फिक्र फाकर नहीं, बस जल्दी रख दो क्योंकि भूख बहुत लगी है। हम डोला डाल रहे थे, भूख लगी है, खाना दो। सारे हंसी जा रहे थे, कहते ये करके नहीं है। आगे से हमारे बड़े कहते करने दो, इनकी अभी तो उम्र है ये सारी बातें करने की, आगे जब बूढ़े हो जाएंगे फिर तो दवाइयों पे सारे इंसान लग जाते हैं। और ये अभी अच्छी बात है कि लोगों की फिक्र फाका छोड़ के अपनी लाइफ एंजॉय करें, यही तो लाइफ एंजॉय करने की, और ये इनकी अच्छी आदत है। यार हमने तो बहुत रोला डाला हुआ था, भूख लगी है, खाना दो। सारे हंसी जाते, कहते मिल जाते तुम लोगों को खाना, क्या हो गया? हमने कहा नहीं, हमें बस चीज़ी कबाब ही खाने हैं हमने, और कुछ नहीं खाना। कहते अच्छा फिर बोतल भी नहीं पीनी? मैंने कहा नहीं, वो तो साथ है ना, बोतल के बगैर क्या कुछ हजम ही नहीं होता। हंसी जाएं, सारे हंसी जाएं। और हमने बहुत एंजॉय किया। एक छोटे से डिश को लेके सब ने बहुत ज़्यादा आपस में प्यार मोहब्बत से रहे, अपने दिल की बातें कहीं, किसी ने गिले शिकवे किए और गिले शिकवे दूर भी किए। इतनी सी बात से किसी का कुछ नहीं हो जाता। आप भी अपने प्यारों के साथ ऐसे बैठा करें, उनको अपने दिल की बात बताया करें, उनके दिल की बात सुना करें, क्योंकि कभी कभी किसी को सुना देनी चाहिए दिल की बात, ना कि तानेबाजी। और कभी कभी किसी की सुन लेनी चाहिए दिल की बात, ना कि तानेबाजी। और यहाँ पे हमारे की चीज़ स्लाइस तैयार हो रहे हैं और इतना मज़े का यम्मी टेस्ट है। अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, क्वीन इकरा 00 को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले व्लॉग्स आपको मिल सके, आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ही ज़रूरत है और आप लोगों की दुआओं की भी बहुत ज़रूरत है। आप लोग मेरे साथ हैं, आप यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे इतनी भूख लगी हुई है, मैं बता नहीं सकती। फ़िलहाल मैं तो यही चाहती, एक कबाब हमने ऐसे ही रखा क्योंकि एक हमारी कज़न ने चीज़ स्लाइस नहीं खाने थे, वो डाइटिंग पे थी, सो उसने ऐसे ही खा लिया। बट हमने उसको कहा नहीं यार, तुम्हें चीज़ स्लाइस भी खिलाने हैं। कहती स्लाइस नहीं कबाब है। मैंने कहा जो भी है हमने तुम्हें खिलाने लाजिम है। कहती चलो एक वो मैं टेस्ट कर लूँगी, 3-4 मैं ऐसे ये टेस्ट कर लूँगी। मैंने कहा हाँ ये ठीक है, तुम रोटी ना खाओ, तुम इसके साथ ये टेस्ट कर लो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी चीज़ मेल्ट हो चुकी है। हम उंगली लगा के भी चेक कर रहे थे कि चीज़ मेल्ट हुई है कि नहीं हुई, बट चीज़ मेल्ट हो चुकी थी। और हमने यहाँ पे चीज़ी कबाब खाए, इतने को मज़े के मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे मुंह में पानी आ गया है।
और आप बताएं, आपने चीज़ी कबाब कभी खाए हैं तो किसके साथ खाए हैं? अपनी फैमिली के साथ खाए हैं या अलहदा खाए हैं? यहाँ पे उतरे थे, डिश आउट हो रहे थे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। जाऊँ या ना जाऊँ? आप बताएं, आपके मुंह में चीज़ी कबाब को देख के पानी आया कि नहीं आया? मेरे मुंह में चीज़ी कबाब को देख के तो बहुत ज़्यादा पानी आया था। मैं तो कहती बस जल्दी से उतर जाएं और मैं इनको खा लूँ। आप लोग पका ही जाओ और मैं खा ही जाऊँ। सारे कहते बस तुम यही करते रहना। मैंने कहा भूख लगी है ना, इस वजह से। चले जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।